हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, क्या आने वाले कुछ समय के बाद में इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा? क्या इसके साथ ही टेलीग्राम को भी बंद कर दिया जाएगा? क्योंकि कल ही टेलीग्राम के सीईओ डुरोव को गिरफ्तार कर लिया है फ्रांस के अंदर। आखिरकार ऐसा क्या गुनाह कर दिया है उन्होंने जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है? पूरी चर्चा हम जानेंगे यहाँ पे। और ऐसी क्या एक्टिविटीज रही है जिसकी वजह से जेल की सराखों के पीछे उन्हें जाना पड़ा। सबसे पहले इनके बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि टेलीग्राम की स्थापना कब की गई और देखते ही देखते टेलीग्राम कितने ज्यादा यूज करने वाले लोगों का एक पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन चुका है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये है डुरोव जो कि टेलीग्राम के सीईओ हैं। और ये व्यक्ति जिन्हें आप सभी जानते हैं टेस्ला के मालिक हैं। और इनके द्वारा मार्क जुकरबर्ग और साथ ही डुरोव दोनों के ऊपर आरोप लगाया गया है और उन्होंने बोला है कि इन दोनों की कंपनीज को भी बैन कर दिया जाए और इन्हें कहां डाल दिया जाए? जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। क्या है पूरा मामला जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा टेलीग्राम के बारे में जान लीजिए कि किस प्रकार से टेलीग्राम बना और आज कितने लोग यूज करते हैं। भारत, रूस, इंडोनेशिया बहुत ज्यादा यूज करता है, खासकर 196 कंट्रीज में से। सबसे पहले टेलीग्राम के सफर के बारे में हम जानेंगे। 2013 में इसका सफर शुरू हुआ था। पावेल और दुरोव जिन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है, ये है दुरोव और ये इनके ब्रदर्स हैं पावेल। इन दोनों भाइयों ने मिलकर टेलीग्राम की शुरुआत करी। उसके बाद में टेलीग्राम 2014 में दोनों भाइयों ने रूस को छोड़ दिया। और रूस के छोड़ने का पीछे का कारण क्या था? रूसी सरकार के द्वारा बार बार इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि इनके ऊपर, मतलब टेलीग्राम में जो भी गतिविधि चलती है, जो भी बातें चलती हैं, वो पूरा डेटा आपको रूस की सरकार के साथ में साझा करना पड़ेगा, जो कि इन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति की अपनी एक प्राइवेसी होती है, इसीलिए मैं किसी भी सरकार के दबाव में आके कोई भी जानकारी उन्हें साझा नहीं कर सकता। और उसी के चलते इन्होंने एक फैसला किया। 2013 में जब टेलीग्राम की स्थापना करी और 2014 में जब रूस सरकार ने दबाव बनाया तो इन्होंने डेटा देने से मना कर दिया और साथ ही रूस को इन्होंने छोड़ दिया। मतलब 2014 में दोनों भाइयों ने रूस को छोड़ दिया और सेंट किट्स और नेविस की नागरिकता गिरफ्तार करी है। हालांकि अभी भी स्पष्ट नहीं है कि रूस की नागरिकता छोड़ने के बाद में क्या इनकी नागरिकता समाप्त हो गई है या नहीं हुई है। चलिए आगे देखते हैं। 2015 में 6 करोड़ एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर दिया था और कंपनी ने ISIS से संबंधित 78 चैनल्स को ब्लॉक किया। मतलब एक टाइम में आतंकवाद को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा अगर कोई प्लेटफॉर्म था तो वो टेलीग्राम था। और टेलीग्राम के माध्यम से कई सारे आतंकवादी संगठन बनाए गए और वो अपनी जानकारी एक दूसरे के साथ में साझा करने का काम करते थे। इसीलिए कहते हैं कि टेलीग्राम पहली पसंद है आतंकवाद की। ठीक है, तो इन्होंने इस आंकड़े को लेके भी बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहा और 78 चैनल को ब्लॉक किया गया था। और आप लोगों को पता होगा कि 2013 का जो पेरिस हमला था उसकी जानकारी भी इसी पे साझा की गई थी और उस समय भी रूस की सरकार ने बहुत ज्यादा इनके ऊपर दबाव डाला था, पर उस समय इनका निर्माण हुआ ही था, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलिए खैर आगे देखते हैं। 2017 में दुरोव और पावेल ने क्या किया? अपनी कंपनी का स्थायी हेडक्वार्टर बनाया था दुबई के अंदर। ठीक है, उसके बाद 2019 में सुपर ग्रुप्स के मेंबर की संख्या को 10,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया था। सुपर जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनसे रिलेटेड सुपर यूजर्स बनाए गए और 10,000 यूजर्स हुआ करते थे जो कि अब 2 लाख कर दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। 2021 में दिसंबर 2020 से जनवरी 2022 तक 10 करोड़ से ज्यादा नए यूजर्स इसके साथ जुड़े। मतलब हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे आप टीचिंग के मामले में देखो या किसी अदर मामले में देखो। आगे हम और भी देखेंगे कि क्यों आखिरकार बैन करने की बात की जा रही है। इसके साथ ही 2022 में कंपनी के रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम प्रीमियम लॉन्च किया गया। मतलब पैसा दो और चीजों को साझा करो कहीं ना कहीं। 2023 में कंपनी में टेलीग्राम प्रीमियम के जरिए 3700 करोड़ रुपए भी जुटा लिए थे, है ना। और इसके साथ ही अगर 2024 की बात करें तो कई सारे, मतलब ये थे आपके 3700 करोड़ और यहाँ पे 90 करोड़ यूजर जो है प्रति माह इसका यूज कर रहे हैं, जो एक्टिव तरीके से बने हुए हैं। आप देखते हो किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं लोग, अगर 1 मिलियन लोग सब्सक्राइबर हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोग रोज देखेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं 3700 करोड़ और उनमें से 90 करोड़ लोग जो है एक माह में यूज करते हैं, मतलब एक्टिव यूजर्स इसके ऊपर बने हुए हैं।
ये तो रही कहानी आपके टेलीग्राम को बनाने की और बना के कहां से कहां तक इसका सफर चला। अब हम बात कर लेते हैं कि डुरोव को गिरफ्तार किया गया, उसके पीछे की क्या क्या एक्टिविटीज थी, ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया। रूस में जन्मे डुरोव ने इसके भाई के साथ मिलकर 2013 में स्थापना करी और टेलीग्राम में रूस का जुकरबर्ग भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, 2014 में देश को छोड़ दिया, बाद में सेंट किट्स की नागरिकता इन्हें जो है मिल गई थी। शुरुआती तौर पे कई देशों की इन्होंने यात्रा करी और अभी भी ये कई सारे देशों की यात्राएं कर रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे और 2017 के बाद से ही लगातार इनके ऊपर समय समय पे कई सारे आरोप लगते आए और उसी के चलते अभी फिलहाल 4-5 महीनों से ये कई सारे देशों में घूम रहे थे, पर यूरोपीय देशों की यात्रा करने से ये बच रहे थे, है ना। और उसी के साथ में अभी परसों नाइट 8 बजे अजरबैजान से उड़ान भरी थी अपने प्राइवेट जेट में और ये पहुंचे थे फ्रांस के एक एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, जहां जाते से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब फ्रांस की सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया तो उसके पीछे कई सारे रीजन है। पहला, इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था कि टेलीग्राम पे जो गतिविधि होती है उनके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है, मतलब आतंकवादी से संबंधित गिरोह यहाँ चलाए जा रहे हैं, उनकी सूचनाएं आ रही जा रही हैं, तो उसके बारे में ये नहीं बताते हैं। दूसरा, बच्चों को मानसिक तरीके से प्रताड़ना यहाँ मिल रही है, बच्चे जो गलत सलत अनचाहे चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे पोर्नोग्राफी वगैरह हो गई है, वो सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, तो उस पे बैन लगाने की बात की गई है। आज कई सारे यूजर्स जो हैं टेलीग्राम पे अपनी PDF फाइल वगैरह साझा करते हैं, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं अलग रह गई हैं, पर नई चीजें यहाँ पे बढ़ावा दे रही है। जैसे आप आगे देख सकते हैं, आगे और भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। इनको गिरफ्तार करने के बाद में टेलीग्राम को रूस ने 2020 में बैन कर दिया था कि भाई अब हम जो है टेलीग्राम को यूज नहीं करेंगे। साथ ही अभी इनकी गिरफ्तारी होने के बाद रशिया के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव ने क्या कहा है कि इनको लगता था कि रूस छोड़ के चले जाएंगे तो कोई और देश इनका स्वागत करेगा। जब आप अपने देश की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर रहे हैं, खासकर आतंकवादियों को रोकने के लिए भी आप सहायता नहीं कर रहे हैं और उनका डेटा हमें जारी नहीं करते, तो दूसरा देश आपका क्या ही स्वागत करेगा। ये इन्होंने स्टेटमेंट अभी हाल ही में जारी किया है और इन्हें जो है गिरफ्तार कर दिया गया है। क्रिमिनल कंटेंट के लिए खासकर इनकी बातें बहुत ज्यादा चल रही है और साथ ही अभी रशिया और यूक्रेन की जंग भी चल रही है, तो उसी के चलते व्लादिमीर और जेलेंस्की दोनों ने एक दूसरे को संबोधित करने या एक दूसरे की बातें शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए टेलीग्राम का उपयोग किया था और आतंकवादी संगठनों से रिलेटेड चीजें भी पहली बार इसी पे ही सामने आई थी। देखो आगे देखते हैं, सबसे प्रमुख रूप से बच्चों पे क्या क्या चीजों का असर पड़ रहा है, खासकर इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम के बाद की हम बात करें टेलीग्राम। इन दोनों की वजह से कई सारे बच्चे जो हैं अभी सुसाइड करने के कगार पे हैं। क्या रीजन है कि वो सुसाइड कर रहे हैं? सबसे प्रमुख रूप से आप यहाँ पे देखेंगे, इन्हें गिरफ्तार किया गया तो बाल शोषण को बढ़ावा मिल रहा है और बाल शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे इंस्टाग्राम पे आरोप है कि बच्चों के सुसाइड और शोषण को बढ़ावा देते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम साइकोलॉजिकल मनी पॉपुलेशंस क्रिएट करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों को वाकई में उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखना चाहिए, वो सभी के सभी वहां उनको आसानी से उपयोग में मिल रहा है और उसी के चलते बच्चे कहीं ना कहीं नुकसान में जा रहे हैं और उसी के चलते मानसिक तनाव की वजह से वो सुसाइड तक पहुंच रहे हैं। जैसे गेमिंग की हम बात करें, गेमिंग में वो ऐसे ऐसे गेम में घुस जाते हैं जिसकी वजह से बहुत मतलब लोग जो हैं मौत तक पहुंच जाते हैं कि उनको सुसाइड करने तक का वहां पहुंचना होता है। तो ऐसी चीजें जो कि बच्चों को आसानी से मिल रही हैं और उसी के चलते पहले भी इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, जिसके चलते इन्होंने अमेरिकी संसद में माफी मांगी थी डुरोव ने। उसके बाद में इन्होंने बोला था कि इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे थे और हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी पे टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी कहा है कि 2030 तक मीम शेयर करने पे फांसी देने का भी शायद ऐसा कुछ प्रावधान आ जाए या ऐसा कुछ भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब बात यहाँ हो रही है कि डुरोव अगर दोषी साबित हो जाएंगे तो इन्हें 20 साल की सजा हो जाएगी। इनको पेरिस के बारगेट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और इनके ऊपर अभी अभी फिलहाल में क्या क्या जो है इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, आतंकवाद का, ड्रग्स का, धोखाधड़ी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, चाइल्ड फोनोग्राफी समेत कई सारे आरोप इनके ऊपर लगे हैं। तो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, क्या ये ट्विटर और माफ कीजिएगा, क्या ये इंस्टाग्राम और इसके अलावा टेलीग्राम बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
क्या इसके अंदर कुछ बदलाव करके फिर से इसको अच्छे से जारी किया जा सकता है? क्या इन्हें गिरफ्तार किया गया, इनकी कोई गलती है कि इन्होंने आतंकवाद से रिलेटेड जानकारी साझा नहीं करी थी? जो भी हो, अपनी राय जरूर से साझा कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस मैटर पे चाहते हैं वो भी जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। ये मेरा पहला वीडियो है रियल न्यूज एनालिसिस से लेके, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।